फिलिस्तीनियों के हत्यारा बेंजामिन नेतन्याहू का अंत जो है वो अब दहलीज पर है, जिसकी तस्वीरें बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि जब ये शख्स मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा रहा था तब यही जायोनी जो है अपने प्रधानमंत्री की जय जयकार कर रहे थे। और जब ये मजलूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा सकता है तो किस तरीके से इसने अपनी आवाम के ऊपर जुल्म ढाना शुरू किया, और जब जुल्म की इंतहा हो गई तो उस जुल्म के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरते हुए जायोनी नजर आए। और एक दो जगह नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जायोनियों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लाखों की तादाद में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हल्ला प्रदर्शन हो रहा है, और ये हल्ला प्रदर्शन जो है बीते कई महीनों से लगातार चल रहा है। और इसी हंगामे के चलते जो है दुनिया भर में इजराइल की एम्बेसी को बंद कर दिया गया है। कोई भी यात्रा करने को अब इजराइल में तैयार नहीं है, और बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए इधर से उधर भागे भागे फिर रहे हैं। और इसी के चलते उनकी कोर्ट में पेशी हुई, और कोर्ट में पेशी के दौरान भी जायोनियों ने बेंजामिन नेतन्याहू को घेर लिया और जम करके उसके खिलाफ नारेबाजी की है। किस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, प्रदर्शनकारी अभी जायोनी शासन के प्रधानमंत्री का पीछा छोड़ने को तैयार दिखाई नहीं दे रही है। तेल अवीव में जिला न्यायालय में नेतन्याहू की पेशी के समय प्रदर्शनकारियों ने न्यायालय के बाहर जमकर नेतन्याहू का विरोध किया। ये प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के विरोध में नारे लगा रहे थे, और शनिवार की रात से लाखों प्रदर्शनकारियों ने फिर से नेतन्याहू के विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिए हैं, जो पिछले 16 हफ्तों से लगातार जारी है। आपको बता दें कि हार्तेस समाचार पत्र के अनुसार रविवार की सुबह नेतन्याहू तेल अवीव की जिला न्यायालय में उपस्थित हुए थे। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के न्यायिक सुधार कार्यक्रम का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि लोगों के दबाव और अमेरिकी आदेश के कारण नेतन्याहू ने इस योजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। नेतन्याहू और उनके परिवार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई केस हैं, जहां जायोनी शासन के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने और कई अन्य प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, और जिसके सबूत भी हैं। इन कुर्सी को लेकर नेतन्याहू का विरोध पहले भी होता रहा है, किंतु हालिया कुछ सप्ताह के दौरान ये बहुत ही व्यापक हो चुका है। अधिकतर प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं। एक हिब्रू भाषी सूत्र ने भविष्य के संभावित युद्धों में जायोनी शासन की कठिन स्थिति के बारे में चेतावनी दी है, जहां मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार हिब्रू अखबार येदित ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि जायोनी शासन एक नए सुरक्षा समिति संघर्षों के चरण में दाखिल हो गया है। इस खबर के मुताबिक इस नए सुरक्षा चरण में कई मोर्चों पर युद्ध की संभावना भी शामिल है, और इसका मतलब ये है कि जायोनी समुदाय को पता होना चाहिए कि भविष्य का युद्ध पिछले युद्ध से बिल्कुल अलग होने वाला है। जायोनी शासन के युद्ध मंत्री योआफ गैलेंट ने हाल ही में एक बैठक में कहा था कि वास्तविक सुरक्षा चुनौतियां एक ही समय में सभी क्षेत्रों में इजराइल के लिए खतरा है। इसलिए सेना को सभी दिशाओं में एक साथ विस्तार के मोर्चे को खोलने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जहां सेना के सैन्य खुफिया संगठन के प्रमुख बयान ऐसे हालात में है कि जब 2 हफ्ते पहले रॉकेट हमलों के दौरान फिलिस्तीनी मस्जिदुल अल-अक्सा में इबादत करने वालों के खिलाफ जायोनी सैनिकों की हिंसा के जवाब में सीरिया, दक्षिणी लेबनान और गजा पट्टी सहित कई क्षेत्रों में इजराइल के हितों पर एक साथ हमला किया गया था।
और उस दौरान जो है चौतरफा गिरता हुआ इजराइल दिखाई दिया। आपको बता दें कि लोकतंत्र पर हमले के रूप में देखे जाने वाले सरकारी न्याय सुधारों का विरोध करने के लिए लाखों इजरायलियों ने लगातार 16वें हफ्ते तेल अवीव की सड़कों को पूरी तरीके से लबालब भर दिया। 27 मार्च को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा संसद के माध्यम से आगे बढ़ने और देश को विभाजित करने वाले सुधारों पर बातचीत की अनुमति देने के लिए विराम की घोषणा के बावजूद साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन जारी रहा है, जहां शनिवार का प्रदर्शन उत्तरी अमेरिका के यहूदी संघों की आम सभा में नेतन्याहू के भाषण के साथ रविवार को तटीय शहर के लिए नियोजित एक और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन से पहले आया है, जहां सरकार के सुधार प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कम कर देंगे और राजनेताओं और न्यायाधीशों का चयन पर अधिक अधिकार देंगे। नेतन्याहू का प्रशासन और उनकी लिकुड पार्टी और अति दक्षिण और अति रूढ़िवादी यहूदी सहयोगियों के बीच एक गठबंधन तर्क देता है कि सांसदों और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को करने के लिए परिवर्तनों की आवश्यकता है। सुधार के विरोधियों ने बुधवार को स्वतंत्रता दिवस से पहले तेल अवीव में मंगलवार को एक प्रदर्शन की योजना बनाई और सुधार का समर्थन करने वालों के गुरुवार को इकट्ठा होने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर विरोध जो साल की शुरुआत के बाद साप्ताहिक रूप से उग्र हो गया है, इजराइल की 75वीं वर्षगांठ समारोह से ठीक पहले आता है, जहां फिलिस्तीनियों के लिए इसे नाकाब कहा जाता है। जिस दिन फिलिस्तीनियों की जातीय सफाई शुरू हुई थी, उसी दिन 1948 में इजराइल की स्थापना का सम्मान करने वाली छुट्टी और आमतौर पर राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करने के लिए होती है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। इसके इतिहास में इजराइल के सबसे गंभीर संकटों में से एक है। ये तथाकथित न्यायिक सुधार के बारे में नहीं है, ये लोकतंत्र के बारे में है, जहां केंद्रीय तेल अवीव और नीले और सफेद राष्ट्रीय झंडों के समुद्र में रैली से यहूदी महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद की प्रमुख शीला कटाच कहती है, आपको पवित्र न्यायालयों को सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें राजनीति से स्वतंत्र रहना चाहिए। विरोध प्रदर्शन ने पूरे इजराइल समाज के लोगों को प्रेरित किया है, जो कि सेना की कुलीन आरक्षित इकाइयों के हजारों अधिकारियों ने कहा है कि वे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने से मना कर देंगे। हाईटेक बिजनेस लीडर्स और सुरक्षा प्रतिष्ठान प्रस्ताव के खिलाफ आ गए हैं, जहां विरोधियों का साफ तौर पर कहना है कि ये संसद में नेतन्याहू और उनके सहयोगियों के हाथों में सत्ता केंद्रित करके नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को नष्ट कर देगा। उनका ये भी कहना है कि नेतन्याहू ऐसे समय में हितों का टकराव है जब वे मुकदमे झेल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और किस तरीके से फिलिस्तीनी मजलूमों के हत्यारे नेतन्याहू के खिलाफ खुद अब ज़ायोनियों ने ही मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।